technology. Yeah, as we are discussing the syllabus of CTET, now we are going to discuss what is CDP. CDP का मतलब क्या पता? Child Development and Pedagogy. तीन चीजें यहाँ पर, child भी है, development भी है, pedagogy है. कभी आप सोचे, आप CTET लिख रहे हैं, लिखे पुराने लोग, ये CDP का मतलब क्या है? सोचे आप कभी? ये child का मतलब क्या है? Development का मतलब, pedagogy का मतलब क्या है? गौर करना आपको. Child का मतलब बच्चा. बच्चा, बच्चा किसको बोल रहे हैं आप? कोई बता सकते हैं? 6 to 14 years. हाँ? यहाँ पे 15 years, up to 15 years. देखो 6 to 14 years. हाँ, Below प्राइमरी बोल रहा ना सर, हमें प्राइमरी और ये जो है ना 0 से लेके 15 तक रहते सर. चाइल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? अंदर तमाम एजेस अलग-अलग. ठीक है, ओके. सर प्राइमरी के साथ 5 सही है, 10 तक सर. सबके जवाब सही है. यहाँ पर सुनो, अब चाइल्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा बोले तो, हमारे पास सब्जेक्ट में जाइगोट से लेके, जाइगोट यानी जब बेबी फॉर्म होता माँ के पेट में, माँ के रहम में, जब से जाइगोट से लेके तकरीबन उन्हें पैदा होने से पहले उसके हालात कैसे है, पैदा होने के बाद क्या है, यहाँ पर हेरिडिटी भी देख रहे हैं हम. आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में हेरिडिटी भी दिया. हेरिडिटी का ताल्लुक कैसा है इसका देखो. आप थर्ड पॉइंट देखो, आपको दिख रहा है आपका थर्ड पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोल के. ठीक है ना? तो हम कहाँ से एक्चुअली आप जो 14 ईयर जो बोल रहे हैं ना, 6 to 14 ईयर जो बोल रहे हैं वो RTE के हिसाब से. तो आप पहले क्वेश्चन समझना, कभी भी आंसर देने से पहले क्वेश्चन अच्छा सुनना. अगर अकॉर्डिंग टू RTE चाइल्ड मीन्स 6 to 14 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स या सेंसस चाइल्ड मीन्स बिलो 15 ईयर्स. ठीक है ना? इन जनरल चाइल्ड मीन्स a child like हमारे पास एलिजाबेथ हल्ला के मुताबिक अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड बोल के है, यानी बच्चा समझो. बच्चे का मतलब क्या होता है? तकरीबन 10 साल 12 साल तक के जो बच्चे हैं हम उनको बच्चे बोलते हैं. 13 ईयर से जो टीन एज शुरू होती, 13 14 15, उनको उनको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, यानी तो उन्फान शबाब, आगाज बुलूगत जो होती, वो शबाब या उन्फान शबाब ऐसा बोल सकते हैं हम. बड़ा होगा बच्चा बोल. तो तकरीबन 12 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनको बच्चे बोल सकते आमतौर पर. ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है. तो ये यानी बच्चा फॉर्म हो जब से जाइगोट से लेके तकरीबन 10 और या 11 12 इयर्स, तकरीबन KGBV के स्कूल के एडमिशन की उम्र क्या है? 10 साल है. 10 साल के बाद 10 साल के बच्चों को उसमें एडमिशन लेते हैं, यानी 5th या 6th क्लास से उसमें एडमिशन लेते हैं KGBV. इस तरह से चाइल्ड का मतलब हम क्या देख रहे हैं? 5th से 6th क्लास तक के बच्चे को के बारे में. उसका डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मुराद यहाँ पर क्या है बोलते हो? डेवलपमेंट को समझने से पहले आप क्या है? ग्रोथ को समझना है. ग्रोथ का मतलब क्या है बोले तो फिजिकल चेंजेस. तो डेवलपमेंट क्या होगा? मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. फिजिकल चेंजेस के साथ साथ उसके इंसान में पाए जाने वाली थोड़ी ज़हनी, अखलाकी और क्या बोल सकते हैं आप, लिसानी, जिनसी, बहुत सारी तब्दीलियां जो आते हैं उसको हाँ क्या बोले? पेडागॉजी. हाँ, सारी चीजें यानी जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ दीगर तब्दीलियां जो रोनुमा होती, जो पैदा एक फर्द में, उसको हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, नशोनुमा बोल रहे हैं. ठीक है ना? अगर समझो कोई बच्चे को अच्छा बात करने नहीं आ रहा, 10 साल का होगा, बात करने नहीं आ रहा, तो उसका लिसानी नशोनुमा सही नहीं हुआ बल्कि बोल सकते हैं, यानी उसका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सही नहीं हुआ. अगर वो बच्चे के ताल्लुकात अच्छे नहीं लोगों से, बुरा रवैया है, गालियां गलौज कर रहा, मार रहा, तोड़ रहा, फुट रहा, तो उसका सोशल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ बोल सकते हैं. थोड़ा बच्चा पागल है, जहन अजीब है उसका, तो उसका हम क्या बोल सकते हैं? मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ बोल के बोल सकते. तो इस तरह से डेवलपमेंट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और पेडागॉजी की बात करेंगे तो हम, पेडागॉजी कुछ भी नहीं है, पुराना नाम जो इसका है मेथोडोलॉजी है, तरीका तदरीस है. कैसा पढ़ाते के साथ साथ क्या है पेडागॉजी की मीनिंग क्या है बोले तो, किस तरह आप बेहतर से बेहतर इक्तिसाब और तदरीस का माहौल फराहम कर सकते कमरे जमात में. द बेस्ट वे of teaching and learning, how do you provide a best experience, good experience, effective experience in the class, okay na, in your teaching and students learning. ठीक है ना? तो यहाँ पर पेडागॉजी के माने वो है कि जहाँ पर आप कैसा पढ़ेंगे, कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, और बच्चों को कैसा समझेंगे, बच्चों की नफ्सियात को कैसा समझेंगे, TLM कौन सा यूज करेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या है बच्चों के ताल्लुक से, सारी चीजें. तो इसमें अगर हम देखें तो 3 टुकड़ों में तकसीम किया है इसको. एक क्या कर रहा बोलते, डेवलपमेंट के 15 मार्क्स है, लिख लो आप. ठीक है ना?
और इंग्लिश एजुकेशन स्पेशल नीड चिल्ड्रन के 5 मार्क्स है, लर्निंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स है, पूरे मिला के 30 मार्क्स है। तो डेवलपमेंट पे जब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग बोल के बोला। पहले आपको डेवलपमेंट क्या है समझना है। डेवलपमेंट मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया मैं, एक फर्द में पाई जाने वाला नशोनुमा, जैसा कि जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ दीगर तब्दीलियां, जहनी नशोनुमा होता, लिसानी नशोनुमा होता, अखलाकी, समाजी, अखलाकी और मोरल डेवलपमेंट है। इस सारे डेवलपमेंट्स को लेकर हम क्या करते बोलते हो, बच्चों में हमारा टारगेट क्या रहता स्कूल में, एक्चुअली करिकुलम में डेवलप हमारे पास, कल हम सीसी का देखे, हम सेक्शन आरटी सेक्शन 29 में हम देखे थे, उन लोगों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहता हमारा, बताओ, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, हमादती तरक्की रहती। तो यहाँ पर हमादती तरक्की आना बोलते डेवलपमेंट को समझना है, हर किस्म का डेवलपमेंट बच्चों में पाया जाना, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट से मुराद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लर्निंग थीरीज है, जैसे कि जीन पियाजी की लर्निंग, जीन पियाजी की डेवलपमेंट थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद हमारे पास कोहिलबर्ग की डेवलपमेंटल थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बाद अल्बर्ट बंडोरा की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, और साथ ही साथ और क्या है हमारे पास डेवलपमेंटल थ्योरीज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिगमंड फ्राइड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंटल थ्योरी हमको रेफर करने को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमको मिलता है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ग्रोथ भी सीखना है, और दूसरी अहम चीज यहाँ पर क्या सीखना है, ग्रोथ डेवलपमेंट, तीसरी अहम चीज क्या सीखना है आपको, मेच्योरिटी सीखना है। वक्तगी किसको बोलते हैं, मेच्योरिटी किसको बोलते हैं, यानी उम्र के लिहाज से कुदरती तौर पे उस फर्द में पाई जाने वाली तब्दीलियां, जैसा कि औंधा होना, रेंगना, चलना, बोलना, ठीक है ना, बात करना, कोई चीज को पकड़ना, इस तरह के सारी चीजें क्या बोलते हैं, तो मेच्योरिटी बोलते हैं, वक्तगी बोलते हैं। और इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग हो रहा, तो देखो अगर एक फर्द में अच्छा डेवलपमेंट है तो ही हम लर्निंग भी अच्छा होता। लर्निंग आपको बता दिया मैं, लर्निंग का मतलब सीखना है, तो सीखना और नशोनुमा में रिश्ता क्या है पूछ रहा। तो जैसा कि अरिस्टो बताए, अरिस्टोटल क्या बोले बोले तो, अरिस्टो कौन है आपको मालूम है ना, अरिस्टो कौन है बोले तो यूनान के एक बहुत बड़े दानिश्वर है, फिलोसोफर है। तो उन्होंने कहा था कि ए साउंड माइंड इज इन द साउंड बॉडी बोल के बोले, यानी सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद जहन रहता बोलते। तो जब सेहतमंद जिस्म होना है, तो जब यानी उसका जब जिस्मानी तंदुरुस्ती और अखलाकी नशोनुमा उसका सही हुआ तो ही इक्तिसाब सही होता। तो इसीलिए हमारे पास आप गौर करके देखो, रेजिडेंशियल स्कूल्स में हमारे पास बाज़ाब्ता, आप जब डाइनिंग हॉल में जाएंगे किचन में, तो बाज़ाब्ता पर एक मेन्यू लिखा रहता, मंडे क्या देना है, ट्यूसडे क्या देना है। मंडे बच्चों को क्या बोलते फली की पट्टी देना है, ट्यूसडे बच्चों को गाजर का हलवा देना है, सुबह में बोर्नवीटा दूध देना है, हफ्ते के दिन चिकन देना है, संडे के दिन मटन देना है, अंडे देना है, ठीक है ना, फिर फुले चने देना है, और उनको पपाई देना है, फ्रूट्स देना है, काजू बादाम देना है। जो भी वो जो मेन्यू बनाते हैं, वो मेन्यू क्यों बनाते, कैसा बनाते बोले तो उनका सेहत यानी तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा बोलते हैं, न्यूट्रिशनल फूड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बोल के हमारे पास हैदराबाद तारनाका में, वो लोग एक इंस्ट्रक्शन देते कितने किलो का चावल देना, कितने किलो का गोश्त देना, कितने किलो का मटन, कितना किलो का दही देना, क्या देना, कितना देना, स्वीट कितना देना, वो सारी चीजें थे। वो सारी चीजें खिला के हमारे पास, उनके पास स्पोर्ट्स PT भी रहते हमारे पास टिमरी स्कूल में। PT के जरिए क्या करते बच्चे, एक्सरसाइज करके अच्छा खेल के करके तंदुरुस्त होते। तो जब उनका ग़िज़ा अच्छी मिल रही, इनपुट अच्छा है उनका, तो साथ ही साथ प्रोसेसिंग, उनका जो खेल कूदना सेहत अच्छी रहती। तो जब इनपुट के साथ साथ प्रोसेसिंग जब अच्छा रहेगा सिस्टम का, तो जाहिर सी बात है जब आउटपुट क्या है हमारा स्कूल में बच्चों का जनरली लर्निंग सीख रहे हैं, हाँ, आउटपुट अच्छा रहेगा। आपका इनपुट अच्छा है और आपका प्रोसेसिंग भी अच्छा है, आपका प्रोसेसर अच्छा है, तो जाहिर सी बात है जब आउटपुट क्या होता, स्क्रीन पे जो दिखता, आउटपुट क्या है, प्रिंटिंग में जो आता, प्रिंटिंग बोलता आपका बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट, आउटपुट उसका मुजाहिरा, उसका सीखना, क्या सीखा बच्चा, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जल्दी आंसर दे दे रहा बच्चा, कुछ भी पूछे बोल दे रहा, अच्छे बातें बोल दे रहा। कल हीरा सिंघाल का जो आप वीडियो देखे, वहां पर वो NDTV के एडिटर है उन्होंने, रमेश तिवारी साहब, नहीं रमेश तिवारी साहब बिहार के, उन्होंने बता रहे थे आप जबरदस्त आंसर दे रहे, कुछ भी सवाल का जवाब दे रहे आप, हर सवाल का जवाब है आपके पास। जाहिर सी बात है सिविल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड वाले परेशान हो गए होंगे आपको देख के, हर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, आप कहाँ से पढ़े, आपकी तालीम कहाँ से हासिल हुई। तो जब स्टूडेंट फखर के साथ, प्राउड के साथ, आंखें चमकते हुए, तो उसका चेहरा गुलाबी हो जाएगा, फखर के साथ ये बोलेगा कि मैं टिमरीज का स्टूडेंट हूँ, मैं टिमरीज का मैं तालिब इल्म हूँ,
तो वो लोग बोलते हैं कहाँ का कौन सा स्कूल किधर है क्या है बोल के इंक्वायरी करते, स्कूल का नाम लेते। तो हम भी इस तरह कोशिश करना है हमको। तो यहाँ पर हो रहा क्या बोले तो वो उसका जिस्मानी नशोनुमा, उसका लिसानी नशोनुमा, उसका समाजी नशोनुमा, उसका अखलाकी नशोनुमा, इसका डायरेक्ट ताल्लुक किससे है बोलते लर्निंग से, इक्तिसाब से। उनका पहला पॉइंट बता रहा, समझ गए बोलते सेकंड पॉइंट समझा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए? Yes, sir. कुछ भी नहीं, लर्निंग व्हाट इज लर्निंग एंड व्हाट इज डेवलपमेंट रिलेशन पूछ रहा हूँ, राइट। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बोल के बता। देखो मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको इससे पहले बताया था, मैं हालांकि क्लास भी लिया था उसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, मैं क्लास लिया था बहुत हफ्ता, याद होगा आपको। यहाँ है देखो ये प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स आपको सीखना है। ये क्वेश्चंस है, ले लो स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी जल्दी। सेकंड पॉइंट है आपका सीटेट का सीडीपी का सेकंड पॉइंट। शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा सर। हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा सर। अब होता क्या देखो, अब हो रहा सर, हो रहा। ले लो स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी जल्दी, ले लिए? स्लाइड चेंज करिए सर। हाँ ले लो, सॉरी अब आ गया? यस सर। नो नो यस सर। ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये आपका सेकंड पॉइंट है, इतना प्रैक्टिस कर लो आपको डेफिनेटली 1 मार्क आता। ये सारे स्लाइड्स देख लो, या हो सका मैं एक्चुअली इसकी क्लास लिया, मैं समझता हूँ आप लोग कोई भी अटेंड नहीं करे। सर लॉकडाउन में सर। हाँ सर लिया मैं इसकी क्लास, ये पुरानी क्लास है मेरी एक्चुअली। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ले लो जल्दी जल्दी। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। सर ग्रुप में डालिए ना सर। हाँ नहीं, ग्रुप में डालना मुश्किल है फिलहाल, अब यहाँ पर ले लो आप। देखो एक प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है बोलता, एक मुस्तकिल अमल है जिंदगी भर चलता, पैदा से लेके अपनी आखिरी सांस तक। सेकंड पॉइंट ऑर्डरली सीक्वेंस पर है, यानी ये क्या है बोलते मुनज़्ज़म तरतीब की पैरवी करता है। बोलते पहले बच्चे क्या करते बोलते सर्किल उतारते, बाद में स्क्वायर्स उतारते। आप गौर करके देखो, छोटे बच्चे को पेन और पेपर दो, यानी 2 कलम और वो तख्ती दो, वो गोल उतारते पहले। उनको स्क्वायर उतारना नहीं आता, स्क्वायर उतारने के लिए बहुत ताकत होना पड़ता, स्क्वायर उतारने के लिए पुख्तगी होना पड़ता। आप गौर करके देखो बच्चों को, पेन दो गोल, ऐसा गोल उतार देते ना, गोल फिराते, मगर उनको स्ट्रेट जाके फिर लेफ्ट या राइट टर्न होना नहीं मालूम बच्चों, देर से सीखते। उसके बाद क्या करते, सॉलिडरी तन्हा खेल के बाद वो लोग पैरेलल खेल, पैरेलल प्ले लीड्स टू एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्ले लीड्स टू कोऑपरेटिव। इस तरह से क्या है बोलते हैं डेवलपमेंट जो है ना एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है बोल के ये पॉइंट है। इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये आम से खास की तरफ, ठीक है ना, आम से खास की जानिब होता है नशोनुमा बोल के एक पॉइंट है, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पर डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये एक सा नहीं होता नशोनुमा बोल के एक पॉइंट लिखा था। हर एक का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता, सबके एक सा नहीं होता। कोई 1 साल में बच्चा बात करता तो कोई 1 साल में बच्चा बात नहीं करता, किसी में स्लो किसी में फास्ट होता। और डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल प्रोसेस, ये हर एक के पास अलग अलग क्या बोलते हैं इंडिविजुअल, ये इंफरादी अमल है बल्कि बता रहा, एक उसूल, ये सारे उसूल आपको सीखना है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, नशोनुमा एक मजमूई अमल है, कहते हैं ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है बल्कि बता, यानी छोटे छोटे बोल बोलते, पहले खतरा खतरा से दरिया बनती है जैसा बोलते हैं, छोटे छोटे बोल से क्या होता है बोलते बच्चे लंबे लंबे यानी बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने के लिए काबिल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो तो डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से बाहमी नशोनुमा जो है ना, बाहम वाबिस्ता है एक दूसरे से, डेवलपमेंट एक के ऊपर डिपेंड है नशोनुमा। जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7th पॉइंट, आप लोग देखो फिजिकल डेवलपमेंट। अभी जो अपन फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करें हम, फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मेंटल डेवलपमेंट, यानी आपका जिस्मानी नशोनुमा अच्छा है तो आपका ज़हनी नशोनुमा अच्छा है, आपका मेंटल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट, आपका ज़हनी नशोनुमा अच्छा है तो आपका जज्बाती नशोनुमा अच्छा है। इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है जी, कोई बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं कोई? डैनियल गोलमैन। वेरी गुड वेरी गुड। इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है बोलते हो? डैनियल। एक्चुअली इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है वो, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं उसको, EI, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आपको मालूम है? डैनियल गोलमैन क्या बोल रहे बोले तो IQ से भी इंपॉर्टेंट EI है, कहते हैं IQ से भी इंपॉर्टेंट EI है बोलते हो, ठीक है। उन्होंने किताब भी लिखते,
व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू बल्कि बुक पे लिखते हो ना। तो इमोशनल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट, आपके जज्बात अगर अच्छे तो आपका अखलाकी नशोनुमा भी अच्छा रहेगा। और मोरल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस सोशल डेवलपमेंट, आपके अखलाक अच्छे हैं तो आपका समाजी नशोनुमा भी अच्छा रहेगा, सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। तो ये मतलब क्या है बोले तो डेवलपमेंट क्या बोलते एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है बोल के बता रहे। डेवलपमेंट इज कम्युनिटी प्रोसेस बोले, और डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल बोल के भी पॉइंट है यहाँ पर। यानी आप उसका क्या कर सकते हैं बोलते अंदाजा लगा सकते हैं, पेश ख्यासी भी कर सकते हैं नशोनुमा को लेकर। कोई बच्चा घर में खेल रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपका बुखार देख रहा हूँ बोल के स्टेथोस्कोप लेके चेक कर रहा था, अरे ये बड़ा होकर डॉक्टर बनता है। कोई बच्ची घर में, मैं टीचर हूँ, सब लोग चुप बैठो मैं पढ़ा रही हूँ बोल के एक्टिंग करते, अरे नो बड़े होकर टीचर बनते। तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसकी बुनियाद पे आप क्या बोल सकते हैं बोलते, अरे इन्हें लाता भोतिच मार रहा है, इन्हें ये फुटबॉल प्लेयर बनता हो। मानने तो मान, मम्मी क्या बोलते नक्को मारो बोलते, पापा क्या बोलते मारो बोलते। पापा कहीं को मारो बोल रहे बोलते ना, पापा को नहीं मारा ना, किसको लात मारा, मम्मी को मार रहा, बहन को लात मार रहा। अरे कहीं को सब बोल रहे जी, बोलते अरे फुटबॉल प्लेयर बनने वाला जी, प्रैक्टिस करने दो बोल के बोलते। तो ठीक है फुटबॉल प्लेयर बनता, मेरे को फुटबॉल प्लेयर पसंद नहीं है, मेरे को क्रिकेटर बनना बहुत पसंद है, विराट कोहली बनना बोलकर अंदर से क्या करते बोलते, बहुत बड़ी लकड़ी ला के देते, मुसल ला के देते, मारो बोल के बोलते, बाव की तरफ मारने चले आता। अरे कैगुना को मारो बोल रहे बोलते, क्रिकेट प्लेयर बनता मारे ना बोल के बीवी बोलते, शोहर भाग जाते बाहर। तो इस तरह एक लाइट जोक है ये, भाग जाते। बोलने का मतलब क्या है, वो बच्चे कभी कभी खेलते रहते, तोड़ते फोड़ते रहते, क्या बाव खुश हो गए, करे तो कुछ नहीं होता जी, बच्चा हमारा शेर है वही बोल के बोलते, बेकार के बात। एनीवे सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन बोल के, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन क्या है बोले तो ये कहाँ से शुरू होता बोलते तो उर्दू में क्या बोलते हैं इसको बोले तो नशोनुमा सर से पांव की तरफ होता बोल के बोलते। एक प्रिंसिपल है एक्चुअली, बाज नशोनुमा जो होता ना, एक माना जाता है कि सर से पांव की तरफ। बाज लोग क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल डायरेक्शन बोलते हैं, यानी मरकजी आजा से शुरू होकर बाहमी दूसरी आजा की तरफ होता है बोल के बोलते। और एक यहाँ और क्या बोलते डेवलपमेंट जो है ना, खतरनाक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक में लिख लेना, 10 बार पढ़ना, 12 बार पढ़ना, याद ही रखना, इसको भूलने का, इसको एक याद रखना है, इसको एक याद रखना है। और एक बार बता रहा था, 7th प्रिंसिपल और ये 11th प्रिंसिपल, दो भी याद रखना है, ठीक है ना। तो 11th प्रिंसिपल में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का भी क्या रहता बोलता असर रहता, नशोनुमा पे दो चीजों का असर रहता। कौन से चीजों का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। मैं आपको यहाँ कहीं उसकी एक तस्वीर भी बना के बताया था। हेरिडिटी बोले तो बीज है, एनवायरनमेंट बोले तो जमीन है बोल के बोला था। अगर कोई पौधा लगाना है हमको तो बीज भी जरूरी है और साथ ही साथ जमीन यानी सॉइल भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोल के एक प्रिंसिपल है हमारे पास। और आपको और एक बात बताता चलो, प्रिंसिपल के माने क्या है बोलते हैं, याद रखो प्रिंसिपल के माने, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल लॉ विच इज यूजफुल फॉर न्यूमरस स्पेशल एप्लीकेशंस अक्रॉस ए वाइड फील्ड। जैसे कि हमारे पास लर्निंग थ्योरीज में भी प्रिंसिपल्स देखते हैं, थॉरनटेक की 3 प्रिंसिपल्स है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट बोल के देखते हैं। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे थ्योरी में बहुत सारे प्रिंसिपल्स यानी देखते हैं। प्रिंसिपल्स के माने क्या बोलते हैं, सबके जरिए, तजुर्बे के जरिए, तहकीक के जरिए माने जाने वाले चंद उसूल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स को याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर आप समझ गए हो तो थर्ड पॉइंट बोल दो, समझे नहीं समझे बोलो जल्दी। समझिए सर, समझ गए थर्ड पॉइंट इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी आपको 11th पॉइंट का स्क्रीनशॉट बोला था मैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मैंने वो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी क्या है मतलब बाप दादों से आने वाले खुसूसियात है, ठीक है ना। यानी बाप बोलते देखो कभी डॉक्टर हम ये शुगर का टेस्ट कराने का, तो आपके वालिद साहब को भी शुगर है क्या, आपके दादा को भी शुगर है क्या, यानी वो नस्ल के जरिए जो खुसूसियात आती है हेरिडिटी बोलते हैं, जीन्स के जरिए। उसकी बहुत बड़ी क्लास लिया था एक्चुअली में, मेरे पास आएगा आपको आज अब तक अच्छी क्लास लिया था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नहीं लिए सर, लेते बोले थे नहीं लिए। मेरे पास क्लास किसी को लिए जैसा याद आ रहा मेरे को, याद है हेरिडिटी हेरिडिटी एनवायरनमेंट की बात सर है। देखो व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज मैच्योरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ देखो हेरिडिटी, हेरिडिटी के माने क्या है, क्या है तवारुस का मतलब क्या होता है, जिस्मानी या ज़हनी खुसूसियात को जीनियात के तौर पर, यानी बेस्ड पासिंग ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली, जो जेनेटिकली जो आता है ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलते तवारुस बोल रहे हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट बोला,
एनवायरनमेंट क्या है बोले तो व्हाट डू मीन माहौल, यानी जीन्स के अलावा जो भी सराउंडिंग। अंदाज होते एक फर्द पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं बोले तो एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। जीन्स के अलावा यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, क्रोमोसोम्स या जीन्स के अलावा जितने भी असरअंदाज होने वाले अवामिल है, जितने भी फैक्टर्स है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट का मैं आपको इससे पहले समझाया था। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बोले तो हमारे पास दो किस्म का एनवायरनमेंट होता है, प्री नटाल एनवायरनमेंट, पोस्ट नटाल एनवायरनमेंट। प्री नटाल एनवायरनमेंट क्या है बोले तो बच्चा पैदा होने से पहले जो माहौल होता है, जैसा कि माँ की ग़िज़ा है या माँ की जज्बाती जो उनके जो जज्बात है, यानी तो क्या बोलते हैं माँ के रहम की दर्जा हरारत भी, ठीक है ना, तकरीबन 100 डिग्री फ़ारेनहीट जो होती है वो दर्जा हरारत भी बरकरार रखना है, ग़िज़ा है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं बच्चों के क्या बोलते हैं जब पैदाइश से पहले। उसके बाद अगर हम माहौल को अगर देखें तो हमारे पास पोस्ट नटाल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं बोलते पैदा होने के बाद का माहौल। पैदा होने के बाद का माहौल कैसा रहता है बोले तो बच्चे को कहाँ पर रख रहे हैं, अपने नानियाल में रह रहा है या दादियाल में रह रहा, कौन से घर में रह रहा है, बड़े यानी कौन से माहौल में रहा, भाई कैसे, बहन कैसे, उनके वालिद साहब का रहन सहन कैसा है, इस तरह से सारी चीजें उसके पैदाइश के बाद उसका अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे है, वो बस्ती कैसी है, वो स्कूल कैसा है, वो नेबर्स कैसे है, सोसाइटी कैसी है, तो उसकी बुनियाद पे उसका माहौल बन जाता। अब मिसाल के तौर पे हम कभी कभी बोल लेते हैं अरे ऐसा क्यों कर रहा है इन्हें बोल के पूछते हैं, तो अरे उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है वही बोलते हैं, सिंपल आप समझो। अरे उन कहाँ से ऐसा कर रहा, छोटे में नानी के घर को गया था, खराब हो गया देखो बोल कभी कभी। अरे ये लॉकडाउन में पुराने दादियाल में दादी के घर में था, उसके चिचाए वाला सही नहीं पर लुच्चे लफंगे इन्हें वैसे बन गया। तो माहौल असर रखता है बल्कि कौन बोले, जे बी वाटसन बोले। आप में कोई एक डजन बच्चे तो मान लो को डॉक्टर इंजीनियर बना तो डाकू भी बनाते बोलते, जो माहौल में रहता है माहौल में बच्चा समझ जाता। हेरिडिटी के माने क्या, हेरिडिटी को मानने वाले थोड़े लोग एनवायरनमेंट को मानते, थोड़े लोग हेरिडिटी को मानते। इसके पिक्स में मैं ग्रुप में भेजा था आपको, डीएड का मॉड्यूल में है ये सारे हेरिडिटी को मानने वाले थोड़े लोग हैं, एनवायरनमेंट को मानने वाले थोड़े लोग हैं। कल्लग एंड केलॉग का भी एक जिक्र था, ठीक है ना। फिर एक बार मैं हो सका तो भेजता हूँ, ऑलरेडी भेजा था, किसी के पास है तो फिर एक बार उसको शेयर करो। डीएड का साइकोलॉजी का मॉड्यूल उर्दू में है, इसमें पूरा ये क्या बोलते हैं हेरिडिटी को मानने वाले कितने साइंसदान है, एनवायरनमेंट को मानने वाले कितने साइंसदान है, तो उसमें बाज़ाब्ता केसेस के साथ दिया, तजुर्बे के साथ दिया, तहकीकात के साथ उसमें बात चीजें पेश किया गया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। देखो यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है बोलते हो, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता बोलते, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, किधर से शुरू होता है सोशलाइजेशन बच्चे का बोलते फैमिली से, यानी घर से, होम से। सोशलाइजेशन के हमारे पास थोड़े क्या है बोलते फैक्टर्स, सबसे नंबर 1 क्या है बोले तो होम है। होम के बाद दूसरी चीजें आते हैं, तो जब सबसे पहली माँ को, सबसे पहला उस्ताद कौन है बच्चे का बोले तो पेरेंट्स है, माँ है, माँ को माना जाता। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया देखो, पेरेंट्स, पीयर्स, टीचर्स। तो बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता वो कहाँ से होता बोले तो सबसे पहले घर से, फैमिली से, होम से, पेरेंट्स से, साथ ही साथ स्कूल को जब जाएगा तो टीचर्स, और साथ में दोस्तान जो रहते हैं लोग क्या क्या सिखाते वो सारे पीयर्स है। तो पीयर्स का इफेक्ट ज्यादा कौन से स्टेज में होता बल्कि क्वेश्चन आता आपको, कोई बता सकते पीयर्स का स्टेज इफेक्ट ज्यादा कहाँ होता, दोस्तों की बात को ज्यादा मानता, कौन से मरहले में बच्चे एडोलेसेंस क्या करते हैं मालूम, एडोलेसेंस क्या करते हैं बच्चे 9th 10th क्लास के बच्चे, अरे क्या है पापा तुम चुबड़ो ना, हमारे दोस्त हंसते, चुबड़े थे तुम्हें क्या मालूम, अभी को बोलते अरे चुबड़े थे तुम्हें क्या मालूम, आए बहुत सिखाने गए, ऐसा क्यों रहा बोलते, उसके दोस्तों के सामने इसकी इज्जत जाती है। दोस्ता उसके ऐसा कर रहे थे इन्हें करता, दोस्ता वो आधा सिर कटाएगा तो इन्हें भी आधा सिर कटाता, कटिंग बना लगा, कपड़े ऐसे दीवाने कपड़े, टाइट कपड़े, छोटे कपड़े, पीछे पूरा ढीला छोड़ दे रहा है, वो पतले नीचे क्या रहे तो पेंसिल बोल रहा, कई को बोलते दोस्तों सिलाया गया, दोस्तों भी सिलाया गए थे, इन्हें भी पेंसिल चला रहा है, वो लोयर के थे, लोयर पूरा पीछे दिख रहा अजीब, वो सजदे में गए तो तबा हंस रहे पूरे लोग मस्जिद में, ऐसे पैंटा को पहन रहे तो वो लोयर के थे, कई का लोयर, ये कई की हाफ कटिंग, ये कई के पतले पेंसिल के पैंटा पहन रहे, वो दीवाने कलर के जूते पहन रहे, अजीब कलर है बच्चे। एनीवे ये सब इफेक्ट क्या बोल दो पीस का, वो माँ बाप को नहीं मानते और खाली दोस्तों को मानते, दोस्त हाथ में चैन डाल ली सलमान खान की तो इन्हें भी चैन डालने के आते, उन्हें सिगरेट पी रहा तो इन्हें सिगरेट पीते, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है एक्चुअली,
इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है। आप ना टीचर को बदनाम करना ना पेरेंट्स को बदनाम करना। पेरेंट्स कोई कभी अपने बच्चों को कोई बुरी बात नहीं सिखाता, टीचर्स भी कोई बुरी चीजें नहीं सिखाता। सिखाता कौन सिखाते बोलते खुद ब खुद ऑब्जर्व करके सीख लेता। वो बीच में हनी सिंह के गाने आए थे, माहौल भी सिखा देता सर थोड़ा बहुत। अब ये माहौल क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में तो वही है। सोशल वर्ल्ड जो बोलना, सोशल वर्ल्ड का मतलब क्या है और बच्चे कैसा सीखते क्या करते, क्वेश्चन आपको ये टॉपिक से आ सकता है। तो सोशलाइजेशन में टीचर्स भी जिम्मेदार है, पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। सबसे अहम कौन है बोलते बदमाशा पीर से। पीर का मतलब क्या है बोलते, ये हमारे जो मुहर्रम के पीराने होते, ये अलग पीरा है। कैसे पीरा है बोलते, पूरे 12 महीने साल के साथ में रहते हो पीरा। ये मुहर्रम हम उम्र पीरा है, पूरे जिंदगी भर साथ में रहते हैं। फोन करके बोलते क्या रहा माम, क्या रहा पट्टे, चलते रहता फोनों पे उनका। एनीवे आगे बढ़ते हुए हम 1 2 3 4 5th पॉइंट देखेंगे। पट्टे कहते क्या रहा पट्टे, हमारे पप्पा यारो छोड़ो लाइट ले लो। पप्पा थे कहते फोन उठाए सवाल, अरे कौन थे यारो वो बता, पप्पा थे यारो लाइट ले लो तुम, मम्मी थे यारो, बोलो यारो बोलो क्या है, बोल पट्टे आऊं क्या बाहर। पट्टे कहते बच्चे हमें इस बात कर ले रहे, बच्चे हमें ग्यारह पट्टे बोल रहे, हमें परेशान होगा क्या बात कर रही है ना। जैसे मैं हमारी सहेलियां क्या बोलना, पीर का इफेक्ट है पूरा, मंगल का नहीं है, चारशंबे का नहीं है, इफेक्ट पूरा पीर का है। परेशान हो गए अंदर से, नानी परेशान हो गई, पीर का इफेक्ट क्या है, कोसा पीर है ये, जहांगीर पीर है, कोसा पीर है। बोला कोसा भी पीर नहीं तो परेशान की जरूरत नहीं है, ये पेडागॉजी है, साइकोलॉजी में रहता है। बोला अब इन्हें आया तो बीच में सिखाने वाले मेरे को, तू एक बहुत बड़ा पीर है, बोले तू कोसा मूसा पीर है क्या, बोले मैं बोला मूसा पीर ना ईसा पीर, ये है पीर का मतलब क्या, दोस्त को बोलते बोलता आई नया नाम आ गए दोस्तों के, पीरा भी हो गया दोस्तों, मंगला भी हो गया दोस्तों। हाँ मंगल भी है उसका, मंगल पांडे भी है, और बोलते बुद्ध भी है। ये बुद्ध क्या है बोलते, बुद्धू है क्या, गौतम बुद्ध है क्या, बुद्ध को वेडनेसडे बोलते बोल के बोला। तो एनीवे ऐसा होते रहता कभी कभी, ये जो वोकैबुलरी बढ़ जाती है इंसान की, तो ऐसी बातें होती। एनीवे आगे बढ़ते हुए हम 5th पॉइंट देखेंगे, पियाजे, कोहेलबर्ग एंड वाइगॉट्स्की। ये खतरनाक थीरियां हैं, तीनों के छोड़ने का नहीं है आपको। पियाजे की थीरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थीरी, जिसके 4 स्टेजेस है, और 4 स्टेजेस में आपको डेफिनेटली पेपर 1 वालों को कहां से क्वेश्चंस बोलता बोलो, स्टेज 1 स्टेज 2 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये माइंड में रख लो। और ज्यादा क्वेश्चंस मेरा ऑब्जर्वेशन सीटेट के पियाजे के क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आ रहे हैं बोलो, मैं प्री ऑपरेशनल स्टेज से ज्यादा पूछ रहा हूं, क्योंकि पियाजे की थीरी पे आप गौर करें तो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स कौन से स्टेज में है बोले तो प्री ऑपरेशन स्टेज में 6, और उसका वक्फा भी क्या है बोलो बहुत लंबा है, 2 to 7 years। 2 to 7 years को उन्हें क्या करा बोलो, फिर डिवाइड करा। कोई बोल सकते हैं ऐसा डिवाइड करे हो ना, 2 to 5 और 6 to 7। 4 years sir, 2 to 4, 4 to 7 sir। फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आता कल, क्या बोल के आता बोले तो मेक बिलीव प्ले कौन से स्टेज में है बता, मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले किसमें आता बता, प्री ऑपरेशन स्टेज में है। बच्चों को आप आसानी से बेवकूफ बना सकते, हाथ पीछे कर देते, कहाँ है वो, चूहा खा लिया बोलते, बिल्ली खा ली बोलते, परेशान होता बच्चा, कहाँ गया पीछे हाथ में था बोल के। मेक बिलीव प्ले। और प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में रहता, यानी तो ईगो सेंट्रिज्म कौन से स्टेज में पाया जाता, ईगो सेंट्रिज्म कहाँ था जी, खुद अनानियत बोलते हैं उसको, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता। एनिमिज्म किसमें आता, एनिमिज्म क्या है, एक सवाल आता आपको, एक निशा नाम की लड़की अपने टेडी बेयर से खेल रही है, और टेडी बेयर को वो नहला रही है और कपड़े पहना रही है और उसको कंघी कर रही है। कंघी करते वक्त उससे बात कर रही है, टेडी बेयर आपको खाने में क्या चाहिए पूछ रही है, और काफी होना काफी लाके दे रही है, खाना खिला रही है उसको, फिर उसके बाद धोनी देके उसको सुला रही है। जीन पियाजे के मुताबिक ये लड़की, निशा नाम की लड़की, कौन से स्टेज से ताल्लुक है इसका पूछता, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल सर, बेजान चीज को जान डालकर। हाँ, इसको बेजानदार चीज को जानदार समझ के लड़की खेल रही थी, इसको क्या बोलते हैं बोल के पूछता, एनिमिज्म। एनिमिज्म, ठीक है ना। और एक इंट्यूटिव स्टेज बोल के रहता, सेल्फ सेंटर्डनेस, कंजर्वेशन बोल के रहता। कंजर्वेशन बोलते वो कोई अशिया की क्या बोलते हैं उसको, शक्ल बदलने से, हाँ, या उसको कोई, हाँ, उसका कोई शेप चेंज करने से उसमें क्वांटिटी में चेंजेस नहीं आती, बल्कि हमारे पास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट किस में आता बल्कि पूछता, तो ये भी प्री ऑपरेशन स्टेज में है, ठीक है ना। रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट बोल के रहता, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट किस में आता,
जीन पियाजे में जाता। आप एक बच्चे से, आप एक टीचर एक अपने 4 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं। टीचर ने पूछा आपको क्या भाई है? तो उस बच्चे ने बोला हाँ मुझे एक भाई है। फिर वो टीचर ने पूछा उस भाई का नाम क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया मेरे भाई का नाम जान है। तो फिर टीचर ने उस बच्चे को पूछा क्या जान को भी कोई एक भाई है? तो बच्चे ने कहा मुझे नहीं मालूम बोला। देखो समझ रहे हैं बात को? क्यों बोलता हूँ बच्चे क्या करते बोलते उसको रिवर्स कॉन्सेप्ट में नहीं सोच सकता हूँ। आपको भैया क्या होता है? मेरे को भैया बोल के पढ़ा, मेरे घर में एक भैया है बोल के पढ़ा, पर भैया को एक छोटे भैया क्या पूछे तो उसको जवाब देने आ रहा नहीं आ रहा? नो सर, रिवर्स में नहीं सोच सकता। आप गौर करके देखो 3 साल के 4 साल के बच्चों को पूछो आसमान में देखते हो। एनीवे तो इस तरह से ये जीन पियाजे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखना है। यूनिडायमेंशनल ट्री भी रहती है यहाँ पर, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह सारे चीजें सीख लेना है, ठीक है। और सॉलिटरी प्ले रहता, सॉलिटरी प्ले कौन से स्टेज में खेलते बच्चे? जीन पियाजे के कौन से स्टेज में देखा जाता सॉलिटरी प्ले? आप क्या याद रखना बोले तो पहले जीन पियाजे के स्टेजेस कौन से उम्र के रखना, उसके बाद फिर सॉलिटरी प्ले। हाँ सॉलिटरी प्ले एक्चुअली 18 महीने में खेला जाता, तो 18 महीने बोले तो 2 साल से कम, 2 साल तक का कौन सा स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज है। तो लिहाजा सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे के बगैर, अच्छा याद रख लो, जीन पियाजे के बगैर आपका सीटेट का क्वेश्चन पेपर खत्ते नहीं आता। आया तो खत्म, आप लोग फोन करके पूछो ऐसा कैसा बोले। कंपलसरी जीन पियाजे के कंपलसरी एक क्वेश्चन, और कोहेलबर्ग का एक क्वेश्चन, वेगार्ड्स्की का एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है कंपलसरी रहते। कोहेलबर्ग का कुछ भी नहीं है। कोहेलबर्ग का हम क्या देख रहे हैं बोले तो वो देख रहे हैं क्या है, इनका अखलाकी नशोनुमा है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। ये अमेरिका के हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और इनके पास इनके स्टेज, इनके थ्योरी में क्या देख रहे हैं बोले तो लेवल्स देख रहे हैं। कितने लेवल्स है जी? 3 लेवल्स है, 3 सतह है, 6 मरहले नहीं सर, 3 स्टेज 6। तो पूरे लेवल से याद रख लेना, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल स्टेज याद रख लेना। उसके बाद फिर एक एक लेवल में कौन से कितने कितने स्टेजेस है, वो सारे स्टेजेस याद रख लेना। इससे पहले मैं क्लास लिया था, शायद यूट्यूब पे इसकी क्लास अवेलेबल है, कोहेलबर्ग की है नहीं है यूट्यूब पे? है आप अकेले बोले तो नहीं चलता, दूसरे भी बोलना। है सर, है सर, है सर, है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बस है सर। कौन बोल सकते बोले तो होशियार बच्चे बोलते। मेरा एक वीडियो अगर आया तो ना क्या करते होशियार बच्चे, पूरे वीडियो देख लेते मेरे। अम्मा मैं गौर करके देख रहा हूँ कोहेलबर्ग का वीडियो के व्यूज कितने हैं बोले तो जितने थे उतने थे कोहेलबर्ग के व्यूज। तो ना क्या कर रहे हैं थोड़े स्टूडेंट्स, मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ वही देख लेना, खत्म हो गया समझ के बंद करके चुप से ओढ़ लेते हो गया, इतना बोल। अच्छा नहीं है, वही खतरा है। बहुत है आपको सीखने का, बहुत सारे वीडियोस देखना है आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखना है। आप मेरे चैनल पे देखो तो कोहेलबर्ग का एक ने 3 वीडियोस कुछ है शायद, कोहेलबर्ग के 3 या 2 वीडियोस है बड़े बड़े, अच्छा समझा मैं डिटेल में। कोई कमेंट भी लिखे अच्छा समझा सर, आप आंध्र प्रदेश से कमेंट कर रहे थे। फोटो हाँ भी सर, लेके मैच्योरिटी का भी वीडियो है सर आपके इस पे। बराबर है वो, आप इन लोगों को मालूम ही नहीं, हम जो वीडियो भेज रहे हैं लिंक वो देख रहे हैं, बंद कर देना, खत्म। उतना आगे का सोच रहे होना, तहकीक करना, तलाश करना, इंकशाफ करना, दरियाफ्त करना। एनीवे